झीलों जैसी गहरी आंखों में खिलने लगी क्यों चांदनी, अनछुए लहूटों पे महके रुत क्यों प्यार की, पैरों में भर है रस्मों के रिवाजों के, बदनाम ना कर दे कहीं ये प्यार की पहली अंगड़ाई, दिल के भी जो हम ना मिल सके। अगर तुम्हारी वजह से मैं मसले में आया ना, तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा मैं। ये सब उस नौजवान ने भी बड़े शाहजी का नाम ही बताया था। ये सब मैं अपने दिल का बोझ लेके हरगिज आपके पास ना आता अगर आज जन्नत बीबी बड़े शाहजी पर इल्जाम लेकर ना आती, क्योंकि पीर साहब उस नौजवान ने भी बड़े शाहजी का नाम ही बताया था। रजब अली, क्या कह रहा हूं मौलवी नेमतुल्लाह? पीर साहब, अल्लाह तबारक ताला जानते हैं मैं इस हवेली की शान में गुस्ताखी करने का कोई इरादा नहीं रखता। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वो तो इस सारे वाक़े को जानने के बाद मेरे ज़मीर ने मेरे ईमान को झंझोड़ना शुरू कर दिया। मैं तो इस किस्म की कोई बात आपके सामने अपनी जुबान पर लाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मुझे वो सब याद है जब एक आम मुसलमान खलीफा वक्त को घसीटकर अदालत के कटहरे में ले आता था। मैं नाक़िसुल इल्म हूं पीर साहब, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इल्म व मारफत आपके घराने की मीरास है। मैंने मशाइख की किताबों में वो वाक़या भी पढ़ा है जब एक यहूदी ने हजरत अली करमल्लाह वजह पर इल्जाम लगाया तो वक्त के काजी ने हजरत अली को अपने कटहरे में तलब कर लिया था, और हजरत अली ने भी एक आम मुसलमान की तरह अपने मुकदमे का दिफा किया था। लेकिन ये सब वही अजीम इंसान कर सकता है जिसके अपने हाथ साफ हों। जो सबक आप हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मौलवी साहब, ये हमारे ही अजदाद का है जिसे हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। आप जा सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पीर साहब, लेकिन क्या करूं, मैं भी बेटियों वाला हूं और एक कमजोर इंसान हूं। जो आग आज जन्नत बीबी के घर को लगी है, उसकी तबिश कल को मेरे घर को भी जला सकती है। यही खौफ मुझे आपके पास ले आया है। मुझे पूरा यकीन है कि जो इल्जाम बड़े शाहजी पर लगा है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन तहकीक करने से असल मुजरिम सामने आ सकता है। आप बेफिक्र हो जाए मौलवी साहब, आज के बाद इस गांव में कोई घर नहीं जलेगा। एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा पीर साहब, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, किसी तरफ से पड़ने वाला दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आपको तरह तरह के खौफ सता रहे हैं, लेकिन जिस उलझन का शिकार आप मुझे किए जा रहे हैं, उस उलझन से निकले बगैर मुझे भी चैन नहीं आएगा। आप फिक्र मत कीजिए, इस सिलसिले में होने वाली तहकीक में हम आपको ज़हमत नहीं देंगे। आप जा सकते हैं।
क्या हुआ ये? रजब शाह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। दरिंदे, मेरे दादा को मार डाला तूने, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। छोड़ो मुझे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे दरिंदे का खून पी जाऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे दादा को मार डाला इसने। मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ यहाँ? कुछ पता नहीं शाह जी, रात को शायद इसके दादा को दिल का दौरा पड़ा और बेचारा दरवाजे तक आते आते मर गया और ये बेचारी पागल हो गई। लड़की ने जो हम पर इल्जाम लगाए हैं वो कोई पागल ही लगा सकता है। क्या तुम ये सब गवारा करते हो कि कोई पागल हम पे झूठे इल्जाम लगाए? ठीक है, इस मैयत की तदफीन हमारी जिम्मेदारी है और हम ये हुक्म देते हैं कि इस पागल लड़की को हमारी रियासत की हदों से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है शाह जी। सरदाफा, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मुकम्मल हो गई हूँ। जब वो मेरी तरफ बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बहुत सारी अनायतें कर रहा हो। जब उसने मेरा हाथ थाम कर मुझे ये कहा कि अब मोहब्बत का आगाज तो हो गया है, अंजाम की परवाह मत करना, तो मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अब किसी भी लम्हे, किसी भी सूरत, अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कबूल है। क्या हुआ है उसे? कल रात वो रजब भाई की दरिंदगी का निशाना बन गए। तुम्हें किसने बताया ज़ेबी? अच्छू ने। और यही नहीं, इससे पहले गांव में जितनी भी लड़कियों की लाशें मिली हैं, ये जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, सबका एक ही शिकारी है। तो जन्नत को भी मार डाला उसने? नहीं बीबी जी, पता नहीं कैसे, पर वो बच गई है। बच गई है? तो क्या बीबी जी, वो सीधी पीर साहब के पास स्थाने पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था बीबी जी, गांव वालों ने तक्के मार मार उसको वहां से निकाल दिया। हैरत है, किसी की बददुआ भी नहीं लगती इस दरिंदे को। हमारा तो दिल चाहता है कि बाबा जान और अम्मा जान से जाकर इसके सारे पोल खोल दें। नहीं आपा, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हम किसी से नहीं डरते ज़ेबी। आपा अब्बा जान इसके लिए सबूत मांगेंगे, और ना ही आपके पास कोई सबूत है और ना ही मेरे पास। और जिनके पास है अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन रजब भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे।